मयूर अपनी हार मान लेता है, पर अहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो दीक्षांत से पूछता है कि क्या एक राउंड और हो सकता है। तब दीक्षांत कहता है कि अगर ओपोनेंट मान जाए तो ऐसा हो सकता है। अहान विप्लव और सोमांश को एक राउंड के लिए चैलेंज करता है, रखता है कि अगर वो हार गए तो अहान और मयूर दोनों अपनी जान दे देंगे और उन्हें 10 करोड़ मिलेंगे। जब अहान जतिन की मदद से 10 करोड़ का इंतजाम कर देता है तो विप्लव रेस के लिए मान जाता है। रेस में कुछ वक्त होता है, इसलिए सब आराम करने चले जाते हैं। आप कौन सी कार यूज करेंगे? मैं वो तैयार करवा देता हूँ और आप टेस्ट ड्राइव भी कर लो। दीक्षांत ने अहान से पूछा, टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी कार यूज कर लूंगा। अभी टाइम है, हम चलकर चाय पीते हैं। अहान ने कैजुअली कहा और दीक्षांत के कंधे पर पैट किया। इसके बाद अहान, मयूर और दीक्षांत सेकंड फ्लोर पर बने प्राइवेट रूम में चले गए। इस वक्त ट्रैक के पास रेस की तैयारी चल रही थी। ये राउंड सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला था। इस टूर्नामेंट में 10 करोड़ की बेट सबसे बड़े अमाउंट की बेट थी। नहीं, हारने वाले को अपनी जिंदगी के साथ भी हाथ धोना पड़ता। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। एक लास्ट राउंड होना अभी बाकी है। ये राउंड मनाली के नए ड्राइवर अहान रायजादा और गैंगटॉक के रेसिंग किंग विप्लव बैनर्जी के बीच में होने वाला है। जब दीक्षांत ने एक और राउंड की बात कमेंटेटर को बताई, तब उसने अनाउंसमेंट किया, नया ड्राइवर अहान रायजादा। मैंने रेसिंग सर्कल में कभी किसी अहान रायजादा का नाम नहीं सुना है। जैसे ही कमेंटेटर ने यह अनाउंसमेंट किया, सब लोग अहान के बारे में डिस्कस करने लगे। रेसिंग सर्कल में अहान को कोई नहीं जानता था, टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था। वीआईपी बॉक्स में बैठे अमीर और पावरफुल रेसर्स भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसी को भी अहान की आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं था। तभी स्क्रीन पर दोनों ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई। गैंगटॉक कार रेसिंग किंग विप्लव बैनर्जी ranked 5th in car racing. He has participated in 29 tournaments, out of which he won in 28 tournaments. Manali driver Ahan Raizada, 25 years old, no racing record. इसके बाद स्क्रीन पर एक और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई। The match will start soon. The stakes rupees. स्क्रीन पर ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद ऑडियंस में हलचल शुरू हो गई। इस रेस की डायनामिक्स समझ पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एक तो वो अहान को जानते नहीं थे, ना ही उसका कोई रेसिंग रिकॉर्ड जानते थे। ऊपर से इस राउंड के स्टेक्स सबसे ज्यादा थे। ये अहान रायजादा आखिर है कौन? किसी ने इसके बारे में रेसिंग एसोसिएशन में पहले सुना है क्या? एक आदमी ने पूछा। नहीं, ये नेमलेस ड्राइवर है, दूसरे आदमी ने कहा। ऑडियंस इस बात को लेकर जितना सोच रही थी, अमीर और पावरफुल लोग इस बात पर उतना ही शांत थे। इस बात को लेकर कोई राय नहीं दी, बल्कि बस मनाली के नामी परिवारों को ये खबर पहुंचा दी। ये खबर सुनकर उनमें हंगामा मच गया। सब इसके बारे में अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को अपडेट देने लगे। इस वक्त किसी ने मैसेज किया कि ये बाजी सिर्फ 10 करोड़ की नहीं, ये 2 जान की भी है। अहान की शर्त के मुताबिक अगर वो हार गए तो वो मयूर को अपनी जान दे देंगे। ये सब सुनकर सब और भी ज्यादा हैरान हो गए। ये अहान खुद को समझता क्या है? विप्लव को कार रेसिंग में हराना लगभग नामुमकिन है। मुझे लगता है कि अहान के पास अनाप शनाप पैसा है। कुछ ही देर में सारे सोशल मीडिया पर बस इस टूर्नामेंट की बातें हो रही थी। सब इसी के बारे में बात और कमेंट्स कर रहे थे। साथ ही सब लगातार इस रेस के अपडेट्स चाहते थे। इतने सालों से चली आ रही इस रेस को इतना कवरेज पहले कभी नहीं मिला था। रेसिंग विल बिगिन एट 2:30 AM, कमेंटेटर ने अनाउंस किया। इस वक्त 2 बज रहे थे। सब अपने रूम से बाहर निकलकर ट्रैक की तरफ आने लगे। 2:15 पर विप्लव अपनी टीम के साथ रेस ट्रैक की तरफ आया। उधर अहान अभी भी अपने रूम में ही था। अचानक से उसका फोन बजा। हेलो, अहान ने कहा। ब्रदर अहान, के अगेंस्ट कोई रेस में जा रहा है, वो आप हो ना? इस वक्त जिसने अहान को कॉल किया था वो जतिन था। जतिन की बात सुनकर अहान बिल्कुल हैरान हो गया था। उसने जतिन को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था।
उसने जतिन को यह तक नहीं बताया था कि वो 10 करोड़ किस लिए मांग रहा था। ये बात आपको कैसे पता चली? आहान ने पूछा। मुझे कैसे पता? ब्रदर आहान, ये बात सब जगह फैल चुकी है। सारे सोशल मीडिया पर बस इसी रेस का डिस्कशन चल रहा है। It has become a big deal now. आहान अभी गैंगटॉक में आतंक मचा कर आया था और वापस आते ही फिर से गैंगटॉक के रेसर से भिड़ गया। गैंगटॉक रेसिंग एसोसिएशन को आहान के पास के बारे में नहीं पता था। मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था, पर ये गैंगटॉक के लोग बहुत घमंडी और अकड़ू हैं। अगर मैंने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये लोगों को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। आहान ने कहा। ये सिर्फ सबक सिखाने की बात है? जतिन ने पूछा। जतिन आहान को जानता था। गैंगटॉक ने हिमानी को किडनैप किया था और उसने सबको जान से मार दिया था, इसलिए जतिन को फिक्र हो रही थी। हाँ, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ये गलती फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। आहान ने कहा। ब्रदर आहान, ऐसा कुछ मत करना। इस बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। आप पर वैसे भी बहुत खतरा मंडरा रहा है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो आपके दुश्मन और बढ़ जाएंगे। जतिन ने कहा। आहान का गुस्सा जतिन से छिपा नहीं था। उसके टोन से जतिन समझ गया था कि आहान उन लोगों की जान लेना चाहता है। Whatever, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, आहान ने कहा और फोन रख दिया। ये पहली बार था जब आहान इम्पेशेंट हो रहा था। इसके बाद आहान, मयूर और दीक्षांत भी रूम से निकलकर ट्रैक की तरफ गए। जब वो तीनों ऑडियंस के नजर में आए तब ऑडियंस में से किसी ने कहा, वो जब बीच में चल रहा है ना, वही आहान रायजादा है। जब लोग रेस के बारे में बात कर रहे थे, किसी को भी नहीं लग रहा था कि आहान जीत पाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था या बोला था कि ऐसा हो सकता है कि आहान रायजादा जीत जाए। मनाली के सारे ड्राइवर्स का दिल बैठ गया था। उन्हें स्टाफ से पता चला था कि विप्लव ने कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड्स को बुलवाया है जो उसकी कार के पास है। इसके अलावा ट्रैक पर सिक्योरिटी टाइट हो गई थी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि कोई भी ट्रैक या कार को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए और कोई भी गड़बड़ ना हो। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और सबके मन में रेस को लेकर बेचैनी बढ़ रही थी। सब ऊपर से तो यही बोल रहे थे कि विप्लव ही जीतेगा, पर सबके मन में एक डाउट अब भी था। अभी कोई जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड, देयर इज अ लेटेस्ट न्यूज। विप्लव रैंक 5 से रैंक 2 पर आ गया है। उसने पिछले साल साउथ अमेरिका के एक रेसर को हराया था। लिस्ट अभी अभी अपडेट हुई है। सबने तुरंत अपने फोन निकाले और अपडेटेड लिस्ट देखने लगे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा हैरान था वो दीक्षांत था। दीक्षांत ने उस साउथ अमेरिका के ड्राइवर को हराने की कोशिश की थी, पर वो हरा नहीं पाया था। अब विप्लव ने उसे हरा दिया था। देखो मनाली के लोग कैसे शौक में हैं। किसी ने कहा, अरे इनको तो शौक होना ही था। मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं आहान यहाँ से भाग ना जाए, तो विप्लव को हराने के कोई चांसेस ही नहीं है। किसी दूसरे ने कहा। दीक्षांत को इतना परेशान देखकर आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स, ये सिर्फ रैंकिंग ही तो है। इससे उसकी स्किल्स बढ़ गई है ये तो पता नहीं चल जाता ना। दीक्षांत ने आहान का जवाब दिया। इस वक्त उसके पास आहान के भरोसे पर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा, ट्रैक में कोई गड़बड़ नहीं है। ये आहान आखिर चाहता क्या है? सोमांश ने विप्लव से पूछा। वो क्या चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये रेस हारने वाला है। अपने इन्फ्लुएंस की वजह से विप्लव ने आहान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। वो आहान के बारे में जानता था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। अगर ये अपनी शर्त से मुकर गया तो? सोमांश ने पूछा। अगर इसने अपनी जान नहीं भी दी तो कोई बात नहीं। 10 करोड़ तो अब आ ही गए हैं, वो हमें ही मिलेंगे। विप्लव ने कहा, जो भी हो, यह आहान बहुत गुस्सैल और घमंडी है। मैं तो इसे जान से मारना चाहता हूं, जिसका इंतजाम मैं करके रहूंगा। सोमांश ने कहा। जैसे ही सोमांश ने यह बात बोली, उसकी बॉडी में कुछ सेंसेशन फील हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे आहान खड़ा था। आहान ने कहा, अपना वादा याद रखना।
बाद में वो वहां से चला गया और एक काले रंग की बुगाटी के पास गया और उसमें बैठ गया। मास्टर, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे। आप बोले तो किसी को भेजूं? सुमांश ने पूछा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, विप्लव ने पूछा। विप्लव ने यह बात बहुत शांति से बोली थी और उसमें एरोगेंस साफ नजर आ रहा था। सुमांश ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। वो विप्लव का स्टेटस जानता था। उसके हिसाब से आहान उसे कुछ नहीं कर पाएगा, और जब विप्लव ने खुद ये बात बोल दी थी तो फिर सुमांश कुछ नहीं कर सकता था। Ladies and gentlemen, the race is about to begin. फाइनल अनाउंसमेंट के साथ ही हूटर बजा। विप्लव भी अपनी सफेद बुगाटी में जाकर बैठ गया। क्या इस रेस के बाद सब आहान का पास जान जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट FM।